तो अभी इस समय सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होगी, वो है प्रोटेस्ट। आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली है, सांसद है, वहाँ कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। मैंने भी देखा है अभी अभी, और देखा है जो जो नहीं होना चाहिए वो भी देखा, जो होना चाहिए वो भी देखा है। समझ में ही नहीं आ रहा। मान लो ये प्रोटेस्ट जो किया गया है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेपर के ऊपर ही किया है। 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही ये प्रोटेस्ट हुआ है। तो मांग क्या है बच्चों की? इतनी छोटी सी तो मांग है कि अगर शिक्षा मंत्री से शिक्षालय जो मंत्रालय होता वो नहीं संभाला जाता तो इस्तीफा दे दे। क्या बात, यही तो मांग है बच्चों की। इसके अलावा तो कोई मांग ही नहीं है, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन बच्चों की सुन कौन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। ऊपर से जो ये पुलिसकर्मी है, इनका काम है किसी को नुकसान ना हो भीड़ में, और किसी को नुकसान ना पहुंचे। इनका ये काम है, इनका देखना काम है। ये खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये खुद ही मार रहे हैं। ये क्या दूसरे की रक्षा करेंगे? उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हुए हैं सड़क पर, हम लोग एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लड़ रहे हैं। जिस सिस्टम जो वो पढ़ के गए हैं, आज वो उस पोस्ट पर है, जो भी जिस पोस्ट पर है, तो वो भी तो यहीं से होकर गुजरे हुए हैं ना। उनके समय में भी पेपर लीक हुआ होगा, तो बच्चों का गुस्सा जायज़ है ना। बच्चों का जो गुस्सा है वो जायज़ ही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से 152 पेपर लीक हो चुके हैं। और सिर्फ एक पेपर की बात नहीं हो रही, यहाँ सभी पेपर की बात हो रही है, सभी पूरी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात हो रही है। इसीलिए बच्चे मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे अगर ये नहीं संभाला जाता है तो वो इस्तीफा दे दे। अगर संभाला जाता तो फिर ये चीज़ें क्यों होती? बच्चों की इतनी सी मांग है, लेकिन बच्चों की कोई सुनने तो नहीं आ रहा। बस ऊपर से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करके उन्हें, उनकी जो भीड़ है इकट्ठी हो रही है, उन्हें हटाया जा रहा है। तो बच्चे पीछे हटने वाले नहीं हैं। बच्चों के साथ में जो सभी जो आने वाली युवा पीढ़ी है, और जो बनने वाले युवा जो हैं युवा, वो पीछे नहीं हटेंगे। कुछ ना कुछ होकर रहेगा। या तो आप एक्सेप्ट करो कि नहीं, हमसे ये चीज़ नहीं हो रही है, और नहीं तो फिर सुनो, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है बच्चों की, जो कि होनी चाहिए। स्टूडेंट इतने सारे 2-2 3-3 दिन वहाँ पड़े हुए हैं, उनकी पिटाई हो रही, भूखे प्यासे बेचारे, घर के माँ बाप सभी परेशान हैं। ये प्रोटेस्ट किया ही इसलिए गया है ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है जो अभी तक चल रहा है वो गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं संभाला जाता तो उसको जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफ़ा दे दे कि भाई हमसे ये काम नहीं हो रहा, ये जिम्मेदारी हमसे नहीं संभाली जा रही है, इसलिए वो इस्तीफ़ा दे दे। इस्तीफ़ा मांगने जो देने की मांग ही हो रही है यहाँ पे। नहीं तो आप अपना काम अपनी ईमानदारी से कीजिए, हमें क्या है। सिस्टम तो आप लोगों को ही संभालना है, और नहीं हो रहा आपसे तो आप दे दीजिए। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पार्टी में नहीं है, हम किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, कुछ और ही चल रहा है। लाठी चार्ज कर रहे हैं। यहाँ अभी तक कोई बच्चों की सुनने नहीं आया है। किसी एक को आना चाहिए। बच्चों को जो है अच्छे से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, वो अलग अलग भीड़ में हो पा रहे, यहाँ वहाँ, यहाँ से पिट रहे, वहाँ से पिट रहे। कोई इंसान एक ऐसा आ जाए जो बच्चों की सुने और वो जाके अपनी बात रख दे वहाँ पे। तो ये जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका भी कुछ मतलब निकलेगा। नहीं तो जब बहुत टाइम हो जाएगा तो बच्चे अंदर से हिम्मत ही हारने लगेंगे कि यहाँ हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। यहाँ सिर्फ हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक़ की लड़ा रहे हैं। जो हमारा हक़ है वो हमें नहीं मिल रहा, तो हम तो उतरेंगे, हम तो करेंगे ही प्रोटेस्ट, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। और शिक्षा जो कि उसी से आजकल सब है, तो भाई जब वो ही ख़राब है तो फिर क्या करेंगे पढ़ के, क्या करेंगे इस देश में रह कर के, जब वो एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए आप। हम लोग मेहनत तो खूब करेंगे, लेकिन मेहनत पर ही पानी फिरेगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। उनसे पूछिए जिनके बच्चे नहीं हैं, अब थे लेकिन अब नहीं है, उनने गलत कदम उठा करके खुद को ही ख़त्म कर दिया है। तो
पूरा एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। बस हमारी तो यही मांग है, हम और कुछ नहीं मांग रहे। किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, किसी साइड से, किसी पार्टी से नहीं। हम सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए यही चाहते हैं, अगर शिक्षा मंत्री से शिक्षालय नहीं संभाला जाता है तो वो एक्सेप्ट करें और अपना इस्तीफ़ा दें। बस हमारी यही मांग है, इसके अलावा और कोई मांग नहीं है। हम भी सभी के साथ खड़े हुए हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो इतना ही देखा है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।